सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो क्योंकि जो हमें उससे मिलने वाली मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। नेक्स्ट, जो एडिशनल यूटिलिटी होती है जो उससे हमें मिलती रहती है वो कम होती चली जाती है, तो हम कम ही प्राइस पे करना चाहते हैं उसकी वजह से। इसलिए कम प्राइस पे या तो ज़्यादा ख़रीदते हैं या फिर जो उसका डिमांड का स्लोप है वो डाउनवर्ड होता चला जाता है। इनकम इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से इनकम में यार रियल इनकम की बात करी गई है। रियल इनकम का मतलब होता है जो आपकी एक तो नॉमिनल इनकम है जो आपको मिल रही है, आपके पास खर्चा करने के बाद बच कितनी रही है। मतलब अगर आपकी सारी चीज़ खर्चे में जा रही है, आपकी रियल इनकम क्या है, आपके कितने पैसे बच रहे हैं आपके पास। तो अगर आपका जो प्राइस है वो कम हो जाता है फिर तो आपके पास ज़्यादा पैसे बच जाएंगे, मतलब आपकी रियल इनकम तो इंक्रीज़ हो गई। इस तरह से जो प्राइस कम होने की वजह से रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है कि जब एक चीज़ महंगी हो जाए, दूसरी वाली चीज़ सस्ती नहीं हुई है पर एक चीज़ जो हो गई है वो महंगी हो गई है, उसके कंपैरेटिवली तो दूसरी चीज़ सस्ती ही हो गई है, तो तब भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, मतलब अगर जो कंज्यूमर है, जो पॉपुलेशन है वही बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जब कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करते हैं तो प्रोड्यूसर कम प्राइस पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिफरेंट यूजेस, मतलब अगर एक चीज़ का डिफरेंट यूज़ है तो उसकी तो डिमांड भी ज़्यादा ही होगी। लाइक मिल्क है, उसका तो बहुत चीज़ों में यूज़ है। अगर अचानक से उनकी जो मिल्क है उसका प्राइस कम हो जाता है तो बहुत चीज़ों में अचानक से उसकी जो क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ये बताने के लिए कि प्राइस कम होने पे जो कमोडिटी है वो ज़्यादा परचेज़ क्यों की जाती है। लॉ ऑफ डिमांड में ये जो एक्सेप्शंस हैं ये लिखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि यहाँ लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं फ़ेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड के फ़ेल होने की चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हर बार प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम ही होगी। तो इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे अलग भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, हमेशा प्राइस कम होने पे डिमांड कम नहीं होगी। तो ये थोड़ी डीमेरिट्स लाइक हैं इस टॉपिक के, एक्सेप्शन है, ये लिखने भी बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ डिमांड में। जो फर्स्ट थिंग इसमें बता रखी है वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बता रखे हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ रिच लोग होते हैं जो कि ऐसा दिखाते हैं कि हम रिच हैं, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें पहनना जिनको पसंद होता है, किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों की जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो बहुत ही रेयर और लग्जरी चीज़ों में आ जाती हैं वो चीज़ें। तो जो रिच लोग होते हैं वो उनको ख़रीदना पसंद करते हैं कि हम लग्जरी चीज़ खरीदेंगे, और ऐसे दिखावा करते हैं दूसरों के सामने कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों को शौक़ होता है लग्जरी चीज़ों का, तो जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो वो लग्जरी थिंग में आ जाती है। तो बहुत बार उसके प्राइस बढ़ने के बाद ही उस चीज़ को ख़रीद लिया जाता है, क्योंकि वो लग्जरी थिंग में आ जाती है और रिच लोगों को लग्जरी चीज़ें खरीदना पसंद होता है। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब लग्जरी थिंग से ही है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है। देखिए, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन मतलब लग्जरी चीज़ हम इनको बोल सकते हैं। इनके प्राइस बढ़ने पे इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और प्राइस कम होने पे इनकी डिमांड भी कम होती है। एज यू कैन सी हियर, गिवन गुड्स सेकंड थिंग है जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। गिवन गुड्स बहुत ही इन्फीरियर या फिर लो क्वालिटी के गुड्स बोल सकते हैं। इनकम के साथ इनका नेगेटिव रिलेशन होता है। तो गिवन गुड्स में क्या होता है, जब इनके प्राइस अगर फॉल भी हो जाए तो भी इनकी डिमांड फॉल ही होगी, क्योंकि ये जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं लोग वो परचेज़ करना चाहते हैं। तो अगर इनके प्राइस फॉल भी हो जाए तो तब भी इनकी डिमांड फॉल होगी, और बहुत ही मजबूरी में ही कोई इनको ख़रीदता है जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती। इरेशनल जजमेंट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि भले ही प्राइस कितना हो, हमें तो क्वालिटी अच्छी चाहिए,
हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही खानी है, तो फिर तो ज़्यादा प्राइस पे भी वो ऑर्गेनिक चीज़ें ही लेंगे, नॉन ऑर्गेनिक या फिर चीप थिंग्स नहीं लेंगे, भले ही उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो। और हो सकता है लोगों को पता ही ना हो किस चीज़ की प्राइस ज़्यादा है कम है, वो इस चीज़ की वजह से भी गलत चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, गिवन गुड्स के अगर प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि उनकी डिमांड जनरली लोग कभी कभी प्राइस से उसकी क्वालिटी को मेज़र करने की कोशिश करते हैं, और किस चीज़ की प्राइस कम होंगे तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इरेशनल जजमेंट में ये आएगा कि भले ही किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है, पर अगर उसकी क्वालिटी पे फोकस किया जाता है तो ज़्यादा प्राइस में भी लोग उसे ख़रीद लेंगे। एज़ यू कैन सी हियर, ये डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा एग्ज़ाम के अंदर, और इस डायग्राम को आपको बनाना है। इस डायग्राम में स्लोप दिखा रखा है कि डिमांड कर्व, वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि डाउनवर्ड ही होगा हमेशा, डिमांड कर्व कभी भी पॉजिटिव नहीं जाएगा, पर इन कुछ एक्सेप्शंस में ऐसा होता है कि डिमांड कर्व पॉजिटिव चला जाता है जब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। लाइक यू कैन सी हियर, जब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उनकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है, और चीज़ों के प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, इस वजह से डिमांड कर्व पॉजिटिव जा रहा है। और इसमें ये जो डायग्राम है ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो डिमांड कर्व है जो हमने पढ़ा, उसका एक्सेप्शंस है कि एक डिमांड कर्व ऐसा भी हो सकता है जो क्या होता है, अपवर्ड जाता है। सी हियर, इट इज़ दी अनदर टॉपिक इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी। ये क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे मैंने बताया था, वो प्राइस से रिलेटेड है। पर्टिकुलर प्राइस पे अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड की जाएगी तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे, और जनरली किसी भी प्राइस पे अगर कोई क्वांटिटी खरीदी जा रही है तो वो डिमांड कहलाएगी। अदर फैक्टर अगर उसे वो कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होते हैं, वो प्राइस से रिलेटेड होते हैं। और किसी भी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसका रिलेशन एक पर्टिकुलर प्राइस से ही होता है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, वो क्वांटिटी डिमांड सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही की जाएगी, तो उसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन प्राइस से ही होता है, और जो डिमांड होती है वो जनरली जो और चीज़ें होती हैं उनसे अफेक्ट होती है। तो एक चीज़ याद रखना, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब प्राइस से है, और डिमांड जो है वो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे इफ़ेक्ट होती है। तो जैसे कि ये हम देखेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये फर्स्ट है। और सेकंड है शिफ्ट। मतलब क्या होगा, जब किसी क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है यहाँ, क्वांटिटी डिमांडेड जब चेंज होगी प्राइस की वजह से, तो उस जो कर्व है उसी में चेंज आएगा, मूवमेंट होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अगर शिफ्ट की बात है तो प्राइस चेंज नहीं होगा, अदर थिंग्स अफेक्ट करेगी, तो पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। मैं कर्व के थ्रू समझाती हूँ। मूवमेंट जो होगा किसी भी कर्व के अंदर, वो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से डिनोट किया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे ये है, ये मूवमेंट हो रहा है इस कर्व के अंदर, मतलब ये मूवमेंट क्या हो रहा है, पहले जो प्राइस 5 था तो जब क्वांटिटी 1 डिमांड की जा रही थी, अब प्राइस अगर 1 हो गया है तो क्वांटिटी ओब्वियसली ज़्यादा डिमांड करी जाएंगी क्योंकि प्राइस कम हो गया है। तो इसी जो स्लोप है इसमें मूवमेंट हो गया है, ये एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ा होना, एक्सटेंड होना। प्राइस के वजह से जब ये चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ क्वांटिटी, पहले तो ये 1 थी डिमांड, अब ये बढ़ के क्या हो गई है, ये 5 हो गई है। तो जो डिमांड का एक्सटेंशन हो गया है, डिमांड जो बढ़ गई है, इसी को एक्सटेंशन बोला है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गया है, मतलब डिमांड बढ़ गई है। और डिमांड किस वजह से बढ़ेगी, प्राइस के कम होने से।
तो जो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई है उसे ही एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोला है कि डिमांड का क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, डिमांड बढ़ गई है प्राइस की वजह से। और देखो इस जो ये यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ये मूवमेंट ही तो हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है प्राइस के वजह से क्या हो रहा है, ये इसी कर्व के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है और ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है, ये एक्सटेंशन है डिमांड का, इसको एक्सटेंशन बोलेंगे। तो ये मूवमेंट का ही एक पार्ट है। मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इसको पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि एक्सटेंशन है, ये डिमांड बढ़ रही है। नेगेटिव किसको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ का छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा होना होता है। अगर कोई चीज़ छोटी हो गई है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे उस चीज़ का। अब डिमांड कम कैसे होगी, जब प्राइस 1 था जब तो 5 थी, तो डिमांड कम कैसे होगी, डिमांड कम होगी जब प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड हमारी कम हो गई, तो डिमांड छोटी हो गई, डिमांड कम हो गई। पहले 5 थी, अब डिमांड 1 हो गई, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो उसके वजह से क्या बोलेंगे, डिमांड क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। पहले 5 थी, प्राइस बढ़ते ही डिमांड 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। ये कर्व यहाँ से यहाँ आ रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और ये जितना भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ये किस में आएगा, ये मूवमेंट में आएगा, क्योंकि इसी कर्व के अंदर मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो, मूवमेंट इसी कर्व के अंदर हो रहा है और प्राइस की वजह से हो रहा है। इसको इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस की वजह से हो रहा है। प्राइस जहाँ यूज़ होगा उसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड है। देन अनदर टॉपिक इज़ डिमांड, चेंज इन डिमांड। चेंज इन जो सिंपल डिमांड है, सिंपल डिमांड जो है वो हर चीज़ से इफ़ेक्ट होगी। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड भी बोलते हैं इसके अंदर। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिमांड ये होता है कि शिफ्ट हो जाता है, पूरे डिमांड कर्व का ही शिफ्ट हो जाता है। अदर चीज़ों का अगर इफ़ेक्ट अच्छा होगा तो इनका डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो अदर थिंग है अदर दैन ऑन प्राइस, प्राइस के अलावा जो और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ी थी, उनका इफ़ेक्ट अगर नेगेटिव पड़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीज़ इन डिमांड कब होगी, इंक्रीज़ इन डिमांड कब होगी, जब कमोडिटी ज़्यादा खरीदी जा रही है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। यहाँ क्या है, यहाँ डिमांड का यूज़ किया गया है सिंपल, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का यूज़ किया गया है। यहाँ अदर थिंग्स आएंगी, मतलब प्राइस तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, प्राइस के वजह से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ प्राइस के अलावा जितनी भी चीज़ है उन सब का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर उन सब का इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। लाइक आप शेड्यूल में देख सकते हैं, जो प्राइस है वो पहले 10 था और वो अब भी 10 ही है, पर क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है वो 20 से 30 बढ़ गई है। मतलब प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, तो 20 ज़्यादा महंगे गुड्स होते हैं, और जब किसी की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी वो तभी अच्छी क्वालिटी के गुड्स परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि जब इनकम में इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन इनकम होगी, तो जो मोर ऑफ अ नॉर्मल गुड इज़ परचेज इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। तो इनकम जब कंज्यूमर की ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड भी ज़्यादा लिए जाएंगे, और जब इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड लेने की इनकम लोगों की नहीं होगी, तो उनको इन्फीरियर गुड ही लेने पड़ेंगे। तो जब इनकम कम होगी लोगों की तो वो नॉर्मल गुड नहीं परचेज़ कर पाएंगे और वो इन्फीरियर गुड परचेज़ करेंगे। तो इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इंक्रीज़ अगर इनकम होगी तो लोग नॉर्मल गुड ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और इनकम डिक्रीज़ हो जाएंगी तो नॉर्मल गुड प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ बहुत सिंपल डायग्राम में बता रखा है, प्राइस तो वही है, प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा है, इनकम की वजह से आ रहा है। तो जो ये ए दे रखा है ये गुड है, ये क्वांटिटी ले रखी है। तो जो ये ए है ये इस प्राइस पे पहले हम ये क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं,
अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करेंगे। बट अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो हम कम क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करेंगे नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि अब हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीद पाएँ। अब इन्फीरियर गुड के केस में बता रखा है कि इन्फीरियर गुड क्या होते हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है, इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होती जाती है। मतलब कि कुछ लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं या फिर कुछ इसेंशियल गुड्स होते हैं लाइफ के, तो अगर ये इनकम हमारी इंक्रीज़ होगी तो इनकी डिमांड कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम अच्छे और बेटर क्वालिटी और महंगे गुड्स खरीदना प्रेफर करेंगे इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ। तो यहाँ क्या बता रखा है, इंक्रीज़ जब इनकम में होगा तो जो इन्फीरियर जो गुड होंगे वो लेस, इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इनकम लेस ऑफ इन्फीरियर गुड इज़ परचेज्ड। इन्फीरियर गुड क्या होंगे, कम परचेज होंगे। ज़्यादा इनकम के साथ इन्फीरियर गुड को हम कम परचेज़ करेंगे, क्योंकि हम उनसे अच्छी सुपीरियर सब्सटीट्यूट, बिकॉज नाउ ही कैन अफोर्ड दैम। सुपीरियर सब्सटीट्यूट, जो सुपीरियर थिंग्स है, इनकम बढ़ने के साथ हम सुपीरियर चीज़ें लेंगे, इन्फीरियर चीज़ें नहीं लेंगे, तो इनकम बढ़ने के साथ इनकी डिमांड कम हो जाएगी। और जब हमारी इनकम घटती है तो इन चीज़ों की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम सुपीरियर गुड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डिक्रीज़ इन इनकम के साथ इन्फीरियर गुड्स की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ बहुत ही सिंपल डायग्राम में बता रखा है कि जो हमारी इनकम है, देखो यहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, ए से बी पर चला गया, प्राइस सेम है पर ए से बी पर चली गई इसकी डिमांड। इसका मतलब क्या है, हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो गई, इसलिए हम इन्फीरियर चीज़ों की डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर इन्फीरियर चीज़ों की डिमांड कम होती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी इनकम क्या है, इंक्रीज़ हो गई है। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे कि ये भी एक फैक्टर होते हैं हमारी डिमांड को अफेक्ट करने का। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी हमारी डिमांड अफेक्ट होती है, तो ये भी अलग से एक्सप्लेन किया है, यह भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये भी अलग से एक्सप्लेन किया है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी डिमांड के ऊपर। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का इफ़ेक्ट पड़ता है, इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, ट्रेंड्स एंड फैशन आते हैं और क्लाइमेट चेंज आता है। मतलब अगर वो लाइक्स और डिसलाइक्स ही अगर चेंज हो गई है किसी इंडिविजुअल की, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस और टेस्ट चेंज हो जाएंगे। पहले उसे कुछ और चीज़ अच्छी लगती थी, अब कुछ और चीज़ अच्छी लगती है। तो जब जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वही चेंज हो गए, तो उसकी डिमांड क्या है, वो चेंज हो जाएगी। वो जिस चीज़ों को लाइक करते हैं कंज्यूमर, वो उन चीज़ों को ख़रीदेंगे, और अगर ये चेंज हो जाती है तो उनकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। फिर क्या होगा, ट्रेंड्स एंड फैशन, अगर कोई नया ट्रेंड आ गया है, कोई नया फैशन आ गया है, तो लोग उसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड करेंगे जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। क्लाइमेट चेंज हो गया है, विंटर आ गई है, तो विंटर में तो जो विंटर क्लोथ्स होती है उसी की डिमांड ज़्यादा होती है। और जैसे विंटर में टी कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होती है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनकी डिमांड विंटर में नहीं होती, तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट इन्वायरमेंट की वजह से भी डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी एक चीज़ है जो अलग से आ जाती है कि इनका क्या इफ़ेक्ट है। और फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में ये बता रखा है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल होती हैं तो जो कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादा कमोडिटी को डिमांड करते हैं। मतलब अगर कोई विंटर का सीज़न आ गया है, अगर कोई ट्रेंड अच्छा चल गया है, उनकी लाइक डिसलाइक चेंज हो गई है, तो अगर फेवरेबल कंडीशन है उसमें कि अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को लाइक करता है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा ही होगी। अगर किसी चीज़ को लाइक नहीं करता है कोई कंज्यूमर तो उसकी डिमांड कम होगी। ये एक बहुत ही सिंपल से डायग्राम में समझा रखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का। मीन्स प्राइस तो सेम है और ये है क्वांटिटी। ए से हमारी डिमांड बी हो गई है, मतलब हमारी क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ गई है, अब जब ए से बी हो गई है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो पॉजिटिव है, वो बढ़ गई है।
वो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इस प्रोडक्ट को लेके बढ़ गई है। अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, अगर इस पर्टिकुलर गुड को लेके उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नेगेटिव में चल जाती है, अब वो इस गुड को लाइक नहीं करते, अब वो इस गुड को प्रीफर नहीं करते, तो उस गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So this was the chapter of demand. I completely explained this chapter. If you want another topic, so please comment on which topic you need video, and please like and subscribe this channel for upcoming study videos.